जय हिंद दोस्तों, स्वागत है आपका हमारे यूट्यूब चैनल बीएन सिंह क्लासेज में। जो हम लोग इकोनॉमिक्स पे जो वीडियो बना रहे हैं, जो बात कर रहे हैं, ये उसका अगला पार्ट है। इसके पहले वाले वीडियो में हम लोगों ने बात की थी जो नीति आयोग का जो आपका स्ट्रक्चर है वो कैसा होता है और क्या होता है। आज हम लोग बात करेंगे फंक्शंस ऑफ नीति आयोग, नीति आयोग के कार्य क्या हैं। ठीक है, देखिए इसके पहले हम लोग कुछ फैक्ट जान लेते हैं। देखिए जो आपका नीति आयोग जो बना, ये अचानक ऐसे नहीं था कि 2015 में मोदी जी आए और उन्होंने घोषणा कर दी कि भैया हम योजना आयोग को ख़त्म कर रहे हैं और नीति आयोग को हम शुरू कर रहे हैं। देखिए उसके पहले ही बहुत सारी ऐसी चीज़ें हो चुकी थी। जैसे हम लोग देखें तो देखिए 2002 और 7 के बीच में जो आपका 10वां जो आपका 10th प्लानिंग कमीशन थी, ठीक है, जो आपका 10th योजना आयोग था, 10वां योजना आयोग था, इसके अंतर्गत सरकार ने ये कहा था, उस समय जो आपकी सरकार थी 2002-7 के अंतर्गत, वो आपकी थी एनडीए लेड, यानी कि बीजेपी की गवर्नमेंट थी, एनडीए लेड गवर्नमेंट, यानी कि उस समय आपके अटल जी जो थे वो आपके प्रधानमंत्री थे। अटल बिहारी वाजपेयी के प्रधानमंत्रित्व के अंतर्गत एक सरकार जो चल रही थी, उसने ये कहा था कि देखिए सबसे बड़ी जो बात इसमें कही गई थी, उसी समय कह दिया गया था कि जो आपका सेंटर है, ठीक है, और स्टेट के बीच में एक समन्वय होना चाहिए, एक भाई मतलब एक दोनों आपस में मिल के काम करें, जिससे कि क्या हो कि अगर कोई भी स्टेट ग्रो करेगा, अगर कोई भी स्टेट अगर ग्रो करेगा तो अपने आप सेंटर जो है वो ग्रो करेगा। ठीक है, कहने का मतलब अगर जो आपके स्टेट हैं जो पूरे, क्योंकि हर स्टेट से मिलके ही तो एक देश बना है, जब स्टेट अपने आप में जब वो आगे बढ़ेंगे तो सेंटर अपने आप, देश अपने आप आगे बढ़ेगा। तो ये बात आपको 2002 और 7 के बीच में ही जो सरकार थी उसने ये बात रखी थी। 10वीं प्लान जो आपकी योजना आयोग थी, उसके जो पंचवर्षीय योजना थी उसके अंतर्गत ये बात कह दी गई थी। उसी बात को देखिए, नीति आयोग का एक तरह से जो आपका गठन हुआ था, इसमें आप एक देखें तो एक आपका है कि द कोऑपरेशन इन द कॉम्पिटिटिव फेडरेशन, और तीसरी जो बात लिखी गई है द स्टेट्स बेस्ट फ्रेंड एट द सेंटर, यानी कि सेंटर जो है वो स्टेट का बेस्ट फ्रेंड है। ये बात यहीं से निकल कर आ रही है। ठीक है, इसके अलावा बहुत सी ऐसी चीज़ें थी जो उस समय के बदले आज के समय में हम लोग देखें तो बहुत सी चीज़ें आपकी बदल गई थी। ठीक है, 2015 के समय में देखिए तो मेनली जो आपका, अगर हम लोग देखें 2011 के सेंसस के अकॉर्डिंग तो आपकी पॉपुलेशन जो थी वो 121 करोड़ हो चुकी थी, यानी पॉपुलेशन उस समय से 3 टाइम्स ज़्यादा, यानी 3 गुना ज़्यादा पॉपुलेशन आपकी 2015 के अंतर्गत आपकी हो चुकी थी। इसके अलावा देखिए तो जब शुरू हुआ था देश तो उस समय आपका 1000 करोड़ का बजट पेश किया गया था। 1000 करोड़ का बजट पेश किया गया था। ठीक है, 1000 करोड़ का बजट पेश किया गया था, और आज हम लोगों को देखें तो 100 लाख करोड़ का बजट पेश किया जाता है। ठीक है, तो देखिए कितना अंतर आज के समय में देखें और उस समय के देखें तो कहाँ 100 करोड़ का बजट और कहाँ 100 लाख का बजट। ठीक है, अब देखिए पहली पंचवर्षीय योजना जब लागू की गई थी 1951-52 में, तो पहली पंचवर्षीय योजना के अंतर्गत 2400 करोड़ रुपए आवंटित किए गए थे। 2400 करोड़ रुपए इस योजना के अंतर्गत लगाए गए थे, आवंटित किए गए थे। लास्ट आपको जो 12वीं पंचवर्षीय योजना थी, 12वीं पंचवर्षीय योजना के अंतर्गत आपके 43 लाख करोड़ रुपए लगाए गए थे 12वीं पंचवर्षीय योजना में। देखिए धीरे धीरे चीज़ें कितनी बदल रही हैं। इसके अलावा आप देखिए तो उस समय जो था आपका लगभग जीडीपी का 50% जो हिस्सा था वो एग्रीकल्चर से आता था, अब ये घट के मात्र 15% ही रह गया है। तो इन सब चीज़ों के बदलाव के अंतर्गत ये कहा गया कि अब जो है हमें योजना आयोग को बदलना पड़ेगा, और इसको बदल के अब इसके जगह पे कुछ ऐसी चीज़ लानी पड़ेगी जो आज के समय के अनुसार काम कर सके, आज के सिनारियो के अनुसार काम कर सके, और आज के जो चैलेंजेस हैं, आज की जो प्रॉब्लम्स हैं उनको वो फेस कर सके। तो इसके लिए 2015 में 1 जनवरी 2015 को नीति आयोग की स्थापना की गई, जिसका आपका जो डिफेक्टो चेयरमैन होता है, यानी कि जो अध्यक्ष होता है वास्तविक, वो आपका प्रधानमंत्री होता है पदेर। इसके अलावा उसका एक सीईओ होता है, एक आपका वाइस प्रेसिडेंट होता है, वाइस चेयरमैन होता है। इसके अलावा मेंबर्स होते हैं 2-4 आपके जो
आपका जो कैबिनेट है उसके मेंबर्स होते हैं, इसके अलावा 2 मेंबर्स ऐसे होते हैं, इसके अलावा कुछ स्ट्रक्चरल होता है, कुछ परमानेंट होते हैं, कुछ ऐसे होता है। अब जो भी इसके जो मेंबर्स होते हैं उसके बारे में हम लोग इसके पहले वाली वीडियो में हम लोग बात किए हैं। आज हम लोग बात करेंगे फंक्शंस ऑफ नीति आयोग। नीति आयोग के काम क्या थे, इसके पहले हम लोग देख चुके हैं कि इसके पीछे का बैकग्राउंड क्या था, क्या चीज़ें थी। पहला कह रहा है कि कोऑपरेशन एंड कॉम्पिटिटिव फेडरेशन, यानी कि सबसे बड़ी पहली बात बोल रहा है कि इंडिया क्या एक फेडरल कंट्री है, एक फेडरल स्ट्रक्चर है यहाँ पे, यानी कि यहाँ पे जो आपकी चीज़ें हैं वो एक तरह से लोगों के दोनों के मतलब स्टेट और सेंटर का जो रिलेशन है, स्टेट और सेंटर के बीच में चीज़ें पावर का बंटवारा हुआ है। तो ये कह रहा है कि एक कंपटीशन फेडरेशन, एक संघ के अंदर में दोनों आपका जो स्टेट और जो आपका सेंटर है वो मिलकर काम करे, एक कोऑपरेटिव की तरह की कोऑपरेशन की तरह यानी सहकारिता के अंतर्गत काम करे। ठीक है। दूसरा ये कह रहा है कि शेयर्ड नेशनल एजेंडा। अब देखिए कोई भी स्टेट का अपना अलग प्लान चल रहा हो, कोई भी सेंटर का अपना अलग प्लान चल रहा हो, तो दोनों अपना अलग अलग जो आपका टाइम है, इन्वेस्टमेंट है, पैसा है, बहुत सारी ऐसी चीज़ें होती हैं जो अपना अलग अलग इन्वेस्ट करेंगे। इससे क्या हो कि सेंटर और स्टेट दोनों मिल के एक ही एजेंडा पे काम करें, एक ही प्लान पे काम करें। तो शेयर्ड नेशनल एजेंडा, ठीक है, स्टेट और सेंटर का एक कॉमन एजेंडा हो, कॉमन प्लान हो जिसपे आगे बढ़े। तीसरा ये कह रहा है कि स्टेट्स बेस्ट फ्रेंड एट द सेंटर। ठीक है, देखिए कह रहा है साफ साफ, इसके पहले वाले हमने बात किया था 2007 और 2002 से 2007 के बीच में जो 10वीं पंचवर्षीय योजना थी उसके अंदर कहा गया था कि अगर स्टेट आगे बढ़ेंगे तो देश आगे बढ़ेगा। ठीक है, तो यही कह रहा है कि हमारा जो सेंटर जो है वो स्टेट का फ्रेंड है। ठीक है, एनिमी की तरह इसमें काम नहीं होना चाहिए, दोनों के बीच में एक मिलकर काम करे, दोनों एक दूसरे के सहयोग से आगे बढ़े, और सेंटर जो है वो एक दोस्त की तरह काम करेगा, न कि उसके ऊपर होगा न नीचे होगा, दोनों आपस में एक दोस्त की तरह मिलकर आगे बढ़ेंगे। तीसरा कह रहा है डिसेंट्रलाइज्ड प्लानिंग। डिसेंट्रलाइज्ड प्लानिंग का मतलब है कि विकेंद्रीकरण, यानी कि जो जो चीज़ें हैं उनका विकेंद्रीकरण हो जाना, यानी कि जो आपका सेंटर है, सेंटर क्या करेगा, सबसे पहले स्टेट को पावरफुल करेगा, यानी स्टेट को सभी चीज़ें मुहैया कराएगा, जो कि स्टेट के पास सभी चीज़ें हो उससे वो स्टेट के अंदर ग्रोथ हो। ठीक है, यानी कि यहाँ पे आपका साफ साफ कह रहा है कि जो प्लानिंग है वो डिसेंट्रलाइज्ड होगा, यानी कि वो विकेंद्रीकरण हो जाएगा, यानी सेंटर जो है वो स्टेट को पावर देगा और स्टेट अपनी चीज़ों को आगे बढ़ाएगा। उसके बाद स्टेट क्या करेगा, लोकल लेवल को पावर देगा, जो आपके लोकल लेवल पे हैं लोकल लेवल पे वो पावर देगा और लोकल लेवल पे चीज़ों को स्ट्रॉन्ग करेगा। फिर ये कह सकते हैं एक पिरामिड की तरह काम करेगा, सबसे नीचे आपका जो होगा वो लोकल गवर्नमेंट, उसके ऊपर आपका स्टेट गवर्नमेंट और उस सबसे ऊपर आपका होगा सेंट्रल गवर्नमेंट। और ये तीनों क्या होंगे, सबसे पहले आपका जो लोकल गवर्नमेंट यानी जो आपके लोकल जो आपका जैसे आपका ग्राम पंचायत हो गया, नगर पालिका, नगर निगम, ये हो गए, ये अगर स्ट्रांग होंगे, ये अपनी चीज़ों को इम्प्लीमेंट करेंगे प्लान्स को, उसके बाद ये स्टेट ये पावरफुल होंगे, यानी कि ये आपका ग्रोथ होगा, इससे ग्रोथ होने से आपका स्टेट पावरफुल होगा और स्टेट के पावरफुल होने से सेंटर पावरफुल होगा। इस तरह से क्या होगा कि जो प्लानिंग है उसका डिसेंट्रलाइज हो जाएगा, चीज़ें मिल बांट के, यानी कि सेंट्रलाइज। क्योंकि इसके पहले हम लोग जब प्लानिंग कमीशन पढ़ रहे थे तो प्लानिंग कमीशन में हमने देखा था कि धीरे धीरे चीज़ें क्या होने लगी थी कि डिसेंट्रलाइज की जगह पे सेंट्रलाइज होने लगी थी। ठीक है, यानी प्लानिंग कमीशन में क्या हो रहा था कि चीज़ें एक जगह पे कंसंट्रेट होने लगी थी। ठीक है, तो इससे क्या हुआ कि प्रॉब्लम्स क्रिएट होने लगी थी। इसी की वजह से जो जेपी नारायण, जो जयप्रकाश नारायण थे, जो आपके नारायण, उन्होंने जेपी, उन्होंने बाद में क्रिटिसाइज भी करना शुरू किया था, विरोध करना शुरू कर दिया था प्लानिंग कमीशन का, इन सब की वजह से, सेंट्रलाइजेशन की वजह से। तो ये कहा गया कि ये आपका सेंट्रलाइज प्लानिंग होगा। तीसरा कह रहा है कि विजन एंड सिनारियो प्लानिंग। ठीक है, आपके जो दृश्य और जो भी चीज़ें होंगी उसको अच्छे से, मतलब जो भी आपका विजन होगा, यानी कि उद्देश्य जो होगा, एम जो होगा, उसके अंतर्गत काम किया जाएगा, उसको देख के उसको सोच समझ के आगे बढ़ा जाएगा। अगला कह रहा है डोमेन स्ट्रेटेजी, यानी कि जो आपका क्षेत्र होगा, जो आपका क्षेत्रक होगा, क्षेत्र का मतलब जो डोमेन, उसके अंतर्गत काम किया जाएगा। किस क्षेत्र में ज़्यादा जरूरत है, प्रायोरिटी देखी जाएगी। डोमेन स्ट्रेटजी यानी कि हर प्रायोरिटी के अनुसार काम किया जाएगा। ठीक है, सबसे पहले किस डोमेन के अंतर्गत, किस क्षेत्र के अंतर्गत हमें चीज़ों को काम करना है, ठीक है, उसके अंतर्गत हम लोग काम करेंगे। अगला है साउंडिंग बॉडी, यानी कि आपका जो मॉनिटर होता रहेगा, चीज़ों को समय समय पे उसको चेक किया जाएगा, समय समय पे उसे देखा जाएगा, यानी कि अनसाउंड माइंडिंग नहीं, साउंड बोर्ड होगा जो चीज़ों को चेक करता रहेगा, चीज़ों को मॉनिटर करता रहेगा। अगला है नेटवर्क ऑफ एक्सपर्टीज़, यानी कि जो आपके एक्सपर्ट हैं, यानी कि जो आपके जानकार यानी कि जो इस चीज़ों के बारे में जो एक्सपर्ट हैं उनका एक जाल होगा। ठीक है, हर चीज़ के अपने एक एक्सपर्ट होंगे और जो भी प्रॉब्लम्स होगी, यानी कि अगर स्टेट की कोई प्रॉब्लम्स है, स्टेट को अगर आगे बढ़, अगर कोई प्लान
चलाना है, प्लान आगे करना है, तो उस प्लान के अंतर्गत यानी कि स्टेट की मान लीजिए कोई पर्टिकुलर कोई प्रॉब्लम्स है, उसकी ग्रोथ में कोई प्रॉब्लम्स आ रही है, यदि जो भी प्रॉब्लम्स है उस प्रॉब्लम को ये जो नेटवर्क ऑफ एक्सपर्टीज़ का जो जाल है, जो एक्सपर्ट का जो जाल है उसके अंतर्गत वो शेयर करेंगे और वो उनके इन्वेस्टमेंट के बारे में और भी जो भी प्रॉब्लम्स होगी, इंफ्रास्ट्रक्चर जो भी प्रॉब्लम्स होगी उनको ये एक्सपर्ट सॉल्व करेंगे और स्टेट को आगे बढ़ाने में उनकी हेल्प करेंगे। ठीक है, नॉलेज एंड इनोवेशन हब होगा, यानी कि आपके ज्ञान और नवाचार इन सब के हब होंगे, जहाँ पे चीज़ों को आगे ले जाने के बारे में बात की जाएगी। हार्मोनाइजेशन यानी कि इनके बीच में एक हार्मनी होगा, यानी स्टेट और सेंटर के बीच में आपस में मिलकर काम करेंगे इनके बीच में। अगला है आपका कॉन्फ्लिक्ट रेजोल्यूशन। ठीक है, सबसे बड़ी प्रॉब्लम क्या है कि स्टेट और सेंटर के बीच में कभी कभी जो प्रॉब्लम्स होती हैं, जो झगड़े हो जाते हैं, जो कॉन्फ्लिक्ट हो जाती है, ये आपका जो नीति आयोग है इसके अंतर्गत उनके कॉन्फ्लिक्ट को भी सॉल्व करने की कोशिश की जाएगी, उनके झगड़ों को भी सुलझाने की कोशिश की जाएगी, जिससे कि स्टेट और सेंटर के बीच में दूरियां न बढ़ें और उन प्रॉब्लम्स को सॉल्व किया जाएगा। जैसे आज आप देख ही रहे हैं, जैसे आपका एक वेस्ट बंगाल है, वेस्ट बंगाल और सेंटर के बीच में कितनी प्रॉब्लम्स हैं वो आप देख ही रहे हैं। ठीक है, दिन पर दिन ये दूरियां बढ़ती ही जा रही हैं, जितने भी आपके सेंटर के जो भी प्लान्स हैं, सेंटर के जो भी चीज़ें हैं वो धीरे धीरे आज के समय में अगर हम लोग देखें स्टेट और सेंटर का जो रिलेशन है आज के समय में बहुत ही प्रॉब्लम से गुजर रहा है। जैसे आप देख रहे होंगे, जैसे आपका एक CBI है, सेंट्रल ब्यूरो इन्वेस्टिगेशन, ये आपका देखिए जो इसको पावर है पूरे कंट्री में कहीं भी ये जांच कर सकता है। ठीक है, पूरे देश में। अब मान लीजिए जैसे यूपी और बिहार के बीच में प्रॉब्लम्स हैं, या दो स्टेट्स के बीच में प्रॉब्लम है, या उसकी जो पुलिस है, लोकल पुलिस, वो उस प्रॉब्लम को सॉल्व नहीं कर पा रही है, तो उसे CBI को रिकमेंड किया जाता है। ठीक है, इसमें क्या होता है कि जो आपका स्टेट होता है, जो राज्य होता है, एक तो वो रिकमेंड करता है, तो उसे ठीक है तो उसे भेजा जाता है। CBI स्टेट मतलब बोलता है कि भैया हमको CBI की जांच करवानी है, तो जो आपका सेंट्रल गवर्नमेंट है वो CBI की टीम भेजती है, जिससे जांच होता है। लेकिन अभी रिसेंटली क्या प्रॉब्लम्स हो रही हैं स्टेट और सेंटर के बीच में कि कुछ ऐसे स्टेट्स हैं जो अपने कंट्री में, अपने स्टेट में CBI को बैन कर चुके हैं, यानी कि उनके बीच में कोई भी प्रॉब्लम्स होगी वहाँ पे CBI नहीं जाएगा, यानी CBI जांच नहीं होगी। जैसे वेस्ट बंगाल हो गया, आपका छत्तीसगढ़ हो गया, महाराष्ट्र हो गए, ये सब आपस में जो है इन लोगों ने CBI को अपने यहाँ बैन कर दिया है। ठीक है, तो CBI वहाँ पे जांच नहीं कर सकती है। तो ऐसी कुछ प्रॉब्लम्स हो रही हैं CBI स्टेट और सेंटर के बीच में, बहुत सारे कॉन्फ्लिक्ट्स आज के समय में बढ़ चुका है इस गवर्नमेंट में। वो सब चीज़ों को, प्रॉब्लम को सॉल्व करने की बात करेगी नीति आयोग, इन सब चीज़ों को, कॉन्फ्लिक्ट को दूर करेगी। लेकिन अभी ऐसा तो लग नहीं रहा है कि बहुत सारे कॉन्फ्लिक्ट को ये सुलझा पा रहे हैं, क्योंकि दिन पर दिन जो है स्टेट और सेंटर के बीच में जो रिलेशन है वो ख़राब होता जा रहा है और दूरियां बढ़ती जा रही हैं। अगला है आपका कोऑर्डिनेटिंग इंटरफेस विद द वर्ल्ड। ठीक है, दुनिया से एक तरह से मिलकर काम करेंगे, जुड़ के काम करेंगे। अगला है इंटीग्रल कंसल्टिंग। ठीक है, कंसल्ट का मतलब वही, जो भी प्रॉब्लम्स होगी उसके बारे में कंसल्ट करेंगे, जो भी उसके एक्सपर्ट होंगे, जो भी उस एरिया के जो मतलब एक तरीके से स्कॉलर्स या जो भी एक्सपर्ट होंगे उनसे उस प्रॉब्लम को डिस्कस करेंगे, जो भी वो कंसल्ट करेंगे उससे आगे बढ़ेंगे। इसके बाद है कैपेसिटी बिल्डिंग। हर स्टेट की अपनी जो कैपेसिटी है उसको ये लोग निखारेंगे, संवारेंगे, देखेंगे कि क्या उस स्टेट की कैपेसिटी क्या है, किन चीज़ों में वो आगे बढ़ सकता है, उसके पीछे क्या क्या मतलब उसके स्ट्रेंथ क्या है, उसके वीकनेस क्या है, उन सब चीज़ों को देख के उसको आगे बढ़ाया जाएगा। और लास्ट आपका है मॉनिटरिंग एंड इवोल्यूशन। समय समय पे इसको मॉनिटर किया जाएगा, इसको जांचा जाएगा, देखा जाएगा, परखा जाएगा और फिर इसे आगे बढ़ाया जाएगा। तो ये आपके इंपॉर्टेंट आपके नीति आयोग के फंक्शंस हैं। ठीक है, इसमें प्रॉब्लम्स क्या हैं वो हमने डिस्कस कर लिया। ठीक है, क्योंकि इसमें बहुत सारे ऐसे प्रॉब्लम्स हैं, जो बातें तो बहुत बड़ी बड़ी लिख दी गई हैं, लेकिन रियल में सरफेस पे क्या उतर कर आ रहा है वो सबको पता है। इसमें जो कहा गया है आपका कि जो कॉन्फ्लिक्ट रेजोल्यूशन है, कॉन्फ्लिक्ट दिन पर दिन बढ़ता जा रहा है। ठीक है, तो इसके आगे हम लोग अगले चैप्टर शुरू करेंगे। थैंक यू, जय हिंद।